ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अव त्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाद्धरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूभुवः स्वरोम् गणादीः पूर्वमुच्चार्य वर्णादीस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत् मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वारश्चन्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सगुंहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निच्रद्गायत्री छन्दः गणपति देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो
नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायै कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। एतद् अथर्वशीर्षं यो धीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत्र सुखमेधते स पञ्चम महापापात् प्रमुच्यते सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो भवति सर्वत्राधियानोपविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाद्यं यं कामं धीते तं तमनेन साध्येत्। अनेन गणपतिं विषञ्चति स वागमी भवति चतुर्थ्या मनश्रन जपति स विद्यावान् भवति इति अर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान् बिभेति कदाचनेति। यो दूर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलं वाप्नोति यस्साज्यसमिध्वर्यजति स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्राहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महान्नद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते स सर्वविद्ववति य एवं वेद इति उपनिषता। ओम शांति शांति शांतिः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। सभी को मैं ऐसी उड़ी उड़ी लग रही हूँ क्योंकि मैं बाहर से आ रही हूँ वॉक करके और नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मैंने लंबा वाला स्तुति चलाई थी। बीकेएस जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज हम मोहम्मद की अगली मंगेतर हबीबा के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले कि लोग जुड़े मैं थोड़ी सी न्यूज पढ़ देती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दस बच्चे पैदा करो 13 लाख मिलेंगे, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने महिलाओं से की अपील, मदर हीरोइन पुरस्कार देने का वादा। केरल में 36 साल की इजरायली महिला की लाश मिली, रेता हुआ था गला, 70 साल के मलयाली पति का दावा, उसके कहने पर की हत्या। भारत में होगा COP33, पीएम मोदी ने 2028 में मेजबानी का रखा प्रस्ताव, कहा हमने इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच
संतुलन का दिखाया रास्ता। जो बात कहने पर नुपुर शर्मा को मिली सर तन से जुदा की धमकी, उसी बात पर मुस्लिम महिला पत्रकार को कट्टरपंथी दे रहे ताली। इंशाअल्लाह फिलिस्तीन जाना चाहता हूं, सिंगर लकी अली ने जताई ख्वाहिश। नेटिजन्स ने वीजा से टिकट तक का बता दिया रास्ता। यूपी की मस्जिद में 11 साल की बच्ची से बलात्कार, खून से लथपथ पहुंची घर। जिस मौलवी से पढ़ती थी उर्दू उसने ही की दरिंदगी। तो ये देख लीजिए, ये काम वासना के मौलवी हैं, काम वासना का मौलवी। जिस पाकिस्तानी मौलाना पर रखा बेटे का नाम, उसके गोद में सना खान ने डाला अपना बच्चा। वीडियो देखकर बोले यूजर्स, गैर मरहम तेरी हत्या कहां है। रेप करना है तो गेट बंद करके कर लो, सबको मत दिखाओ। बुरहान और मोहम्मद की लड़ाई में हजारों बच्चियां औरतें शिकार, खतरे में पूरा सूडान। बीपीएससी से बहाल हुए टीचर, स्कूल से उठाकर करवा दी शादी। बिहार में बवाल के बाद वर वधू पुलिस कस्टडी में, पकड़ौवा विवाह की तस्वीर वायरल। कौन है वे योगी जिनमें राजस्थान देख रहा भविष्य। वसुंधरा से ज्यादा लोग चाहते हैं बाबा बने सीएम। जानिए योगी आदित्यनाथ से क्या है कनेक्शन। रेप केस में पीड़ित महिला का बयान सबसे बड़ा सबूत नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट बदला लेने के लिए केस कराने की बढ़ती प्रवृत्ति देखकर की टिप्पणी। शिवराज का नारी सम्मान, लाडली बहना ने रखा मान। यूं ही एग्जिट पोल्स नहीं दिखा रहे, मध्य प्रदेश में फिर से मामा की सरकार। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आए 25.5 लाख आवेदन, 26% फर्जी निकले। सीबीआई के हवाले होगा मामला। गुलाम बनो या फिर इस्लाम अपना लो। बेंगलुरु के 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने परिसर कराए खाली। पीएम मोदी के रंग में रंगा दुबई, हाथों में तिरंगा लिए भारतीय लगा रहे थे फिर से मोदी सरकार के नारे। COP28 में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। जिस देश के राजा कहलाते हैं राम, वहां भी बसी है एक अयोध्या। भक्त हनुमान को समर्पित है एक शहर। तो ये थी आज की न्यूज, और इसको आज हम जो है वो मोहम्मद की अगली मंगेतर हबीबा के बारे में जानेंगे, और ये थोड़ी सी लंबा है एज कंपेयर टू पिछले वाले। सरोज प्रधान जी आपको भी जय, सनातनी BKS जी आपको हर हर महादेव। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो, ताकि ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज की हबीबा की कथा। तो आज जितेंद्र जी नहीं आए हैं, देर हो गई, उनको आना चाहिए था अब तक। तो मैं चाहती थी, क्योंकि उन्हीं के रिक्वेस्ट पे मैंने ये मोहम्मद की वाइफ्स और मंगेतर का स्टार्ट किया था। तो हबीबा जो थी वो प्राइस ऑफ रैंसम 623 में, कन्वर्जन ऑफ इस्लाम 620 में। हबीबा बिन्त साहल ये नज्जर क्लैन की थी, खजराज के कबीले की, मदीना में। तो यानी कि वो पहले से ही कन्वर्टेड थी, 620 में कन्वर्ट हो गई थी हबीबा। उसके फादर का नाम था, उसके पिता का नाम था साहल इब्न थलाबा, और उसकी माँ जो है वो उमेरा बिन्त अमरू। जो कबीले का चीफ था असद इब्न जुरारा, वो उसका ब्रदर इन लॉ था, यानी कि उसका जीजा था। हबीबा या फिर उसका वो होगा देवर। हबीबा, हाँ देवर नहीं, उसका वो होगा जीजा। हबीबा जो है वो एक बच्ची थी जब बुआत की लड़ाई हुई थी 617 में, और उसने अपने पड़ोसी यहूदी पड़ोसियों को कहते सुना कि जो नबी आने वाला है वो सारे गलतियों को राइट कर देगा। उसका जो जीजा था असद, वो तो यहूदियों से नफरत करता था,
लेकिन जब गर्मियां आई 620 की, तो फिर वो मक्का में से पिलग्रिमेज करके वापस आया, तो न्यूज मिली कि उसने नबी से मुलाकात की है। तो फिर इसका मतलब कि वो यहूदी था ही नहीं, वो तो मक्का में रहता था और वो नज्जर क्लैन का था। असद जो था वो अ, उन 6 पहले मदीनियाओं में से था जिन्होंने अपनी जो जब ये मोहम्मद मक्का से मदीना गया तो पहले 6 मदीना निवासी जिन्होंने अपनी लॉयल्टी मोहम्मद को दी, उनमें सबसे पहला यही था, वो उनमें से एक ये था, उन 6 में से। और अब उसने अपनी पूरी फैमिली को जो है वो प्रेशर डाला कि वो भी इस्लाम में कन्वर्ट कर जाए। हबीबा जो है वो सबके साथ वो भी कन्वर्ट हो गई। 1 साल बाद असद जो था उन 12 लोगों में से था जिन्होंने की एक प्लेज करी इस्लाम के प्रति, और वो लेकर आए मदीना में एक जवान मुसलमान को जिसका नाम था मुसाब। वो असद के घर में रहा और वो इस्लाम पढ़ाता था मदीना में, और वो कुरान को उसने याद कर रखा था, तो वो उसको रिसाइट करता था और उसके टीचिंग सेशंस लगाता था, और जितने भी लोग मुसलमान बने हैं उनको नमाज पढ़वाता था। और हबीबा इसकी एक चश्मदीद गवाह है कि मदीना जो है उसको कुरान के जरिए कॉन्कर किया गया था। अगले ही साल मोहम्मद, जिसने कि मक्का पर चढ़ाई कर दी, वो मदीना खुद से आया, और हबीबा उनमें से पहली लड़की थी जिसने कि अपना जो है वो एलिजेंस मतलब लॉयल्टी जो है वो प्रॉफिट को दे दी। और ये भी बात है कि वो कई बार देखती थी नबी को, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेंट्स जो थे वो सारे असद के ही घर में रहते थे जो कि इसका जीजा था, तो ये बहुत बार इसको नबी को देखना हुआ। और जितने भी कन्वर्ट थे मदीना में वो भी बिजनेस करते थे इस नई मस्जिद में जो कि असद का घर था, तो यहाँ पर सब लोग विजिट करने आते थे। अब मोहम्मद के साथ कोर्टशिप 623 में, तो उससे पहले मैं थोड़े कमेंट्स ले लेती हूँ। पाटिल जी कह रहे हैं प्रणाम, सत श्री अकाल आपको भी। बाहर बाहर आ गई। अच्छा, तो वो जितेंद्र जी नहीं आए, मैं उनका वेट कर रही थी क्योंकि उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं ये कर रही हूँ स्ट्रीम, और मैं बाहर गई थी, तो मेरी ऐसी वो हो गई। मैं फिर ना बीच में जब नाश्ता कर रही थी तो मैंने देखा एक्स मुस्लिम रब्बानी का चल रहा है लाइव, तो मैंने सोचा वो वहां अटक गई थी जब वो कॉन्ट्राडिक्शंस की बात कर रहा था कि कुरान में तो कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, कोई मुसलमान वहां बोल रहा था। तो मैं उसकी स्ट्रीम, उसने लिखा था खाली मुसलमान ज्वाइन करें, लेकिन मैंने फिर भी ज्वाइन कर ली, मैंने सोचा उसकी हेल्प कर दूं। तो मैं वहां गई, लेकिन उसने जो है मेरे को नहीं लिया, लेकिन मैंने वहां पर दो कॉन्ट्रडिक्शंस, दो बड़ी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस की, उसकी कई कई चीजें जो कॉन्ट्रडिक्शंस की, ऐसे दो पहलू वहां पर उसके प्राइवेट चैट में लिख दिए हैं उसके रेफरेंस के लिए। अमित पटेल जी आपका स्वागत है। मोहम्मद नबी वॉज अ प्रोफेशनल क्रिमिनल। उस दिन का इसको पता था कैसे लोगों को फंसाना और लूटना। जब सहस्रों मक्कार मरे होंगे ना, तब इस मोहम्मद का जन्म हुआ होगा। इसकी सोच ही ऐसी है, तभी तो ये कहता है कि जो अल्लाह है वो सबसे बड़ा मक्कार है, क्योंकि ये खुद सबसे बड़ा मक्कार है। अल्लाह तो कोई था ही नहीं, यही तो था अल्लाह, जो कि अल्लाह के नाम पर जो देता था वहियां। तो जब इसने ये बात कही ना कि अल्लाह तो सबसे बड़ा मक्कार है, तो एक्चुअली में ये था सबसे बड़ा मक्कार, क्योंकि अल्लाह तो यही था, यही तो वहियां उतारता था अपने फायदे की। आगे चलते हैं। मोहम्मद की कोर्टशिप। असद जो है वो डिप्थीरिया से मर गया अप्रैल 623 में, और उसने 3 छोटी छोटी बेटियां छोड़ दी, पर उसके कोई बेटा नहीं था। तो नज्जर क्लैन जो है फिर मोहम्मद के पास गए, बोले कि हमारा लीडर जो है मर गया है, तो हमारे लिए एक लीडर ढूंढ दो। और मोहम्मद ने क्या किया, अपने आप को अपॉइंट कर लिया। इतना चालाक था ये। और जैसे कि कोई भी गुड चीफ होता है, उसने उसकी बेटियों को, उसकी माँ को और उसकी आंट को मस्जिद के कॉम्प्लेक्स में रहने दिया,
जैसे कि उसकी फैमिली है अपनी बीवियों के साथ। और उसने इसके बाद इस कबीले की फ्रेंडशिप के लिए इसने मैरिज प्रपोज की हबीबा के साथ, जो कि एक बहुत छोटी लड़की थी उस समय। अब ये बात इंटरेस्टिंग है कि उसने असद की मां को प्रपोज नहीं किया या फिर उसकी बेटियों को। हालांकि हबीबा जो है वो सफिशिएंटली कनेक्टेड थी असद से। तो देखिए, असद तो जीजा था ना हबीबा का, और असद मुखिया था। तो जब इसने असद का स्थान लिया और असद की बेटियां भी थी, तो इसने ना तो असद की माँ के साथ करा, ना ही उसने उसकी बच्चियों के साथ किया, बल्कि इस हबीबा जो कि जिसका ये जीजा था इसके साथ करा, ताकि ये पॉलिटिकल अलायंस रखे नज्जर कबीले के साथ। और वो तो असद की क्लोजेस्ट रिलेटिव नहीं थी, वो तो मतलब दूसरी फैमिली की हो गई ना जीजा। तो ये सजेस्ट करता है कि मोहम्मद के पास पर्सनल रीजन था कि उसने प्रेफर किया हबीबा को बाकी विमेन के अपेक्षा में। मतलब वो ये नहीं देखता था कि भाई चलो मैं इनकी बेटियों में से अगर मुझे कबीले से दोस्ती करनी है तो इनकी किसी रिश्तेदार के साथ करूं या इनकी बेटियों के साथ करूं, बल्कि उसकी दूर की ये हबीबा थी तो इसके साथ उसने किया क्योंकि वो ज्यादा सुंदर होगी ऑब्वियसली। तो ये फील करता है कि वो कभी भी कंपेल्शन फील नहीं करता था, मतलब कि वो उसे ऐसा नहीं लगता था मोहम्मद को कि मुझे इससे शादी करनी ही पड़ेगी। किसी भी सिंगल वुमेन को जिसको कि एक घर की जरूरत थी, तो वो कभी नहीं सोचता था कि इसको घर की जरूरत है तो लाओ मैं इसको एक घर प्रोवाइड कर दूं। जैसे कि ये नरपिशाच हमेशा कहते हैं कि मोहम्मद तो बेचारी जो विधवाएं होती थी उनको घर देता था, तो ऐसा उसने कभी कंपल्शन फील नहीं किया। बल्कि वो जो है इतना केपेबल था कि वो किसी वुमन को अपने घर में शेल्टर दे सकता था बिना उससे शादी करे भी, लेकिन इसने ऐसा कभी नहीं किया। तो हबीबा की फैमिली तो लॉयल थी इस्लाम के प्रति, लेकिन वो फिर भी ये नहीं चाहते थे कि भाई हबीबा की शादी इस नबी के साथ हो जाए, क्योंकि वो पॉलीगाइनी को डिसअप्रूव करते थे। तो देखिए, सारे लोग ऐसे नहीं थे जैसा कि ये लोग नरपिशाच आके कई स्ट्रीम्स पे बोलते हैं कि भाई उस समय तो बहुत सारी विमेन लेने का चलन था, बहुत बहुत औरतों के साथ करते थे लोग, सिलेवरी रखते थे, ये वो लौंडियां रखते थे। ये सब झूठ बात है। हबीबा की फैमिली जो थी वो डिसअप्रूव करती थी पॉलीगाइनी को। बहुत सारी विमेन, एक आदमी की बहुत सारी बीवियां हैं, इस बात को वो नहीं लाइक करते थे। और कॉमरेड जो थे जनरल में, वो अपनी बेटियों की खुशी से जलस होते थे। तो जो फैमिली है उसने मोहम्मद को ये समझाने की कोशिश की कि अगर हबीबा जो है वो दुखी हुई, जैसे कि अगर उसका क्लैश आयशा के साथ होता है, तो फिर वो मोहम्मद को होल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिबल। और ये मैटर इतनी एक्सट्रीम में रीच कर दिया कि नज्जर क्लैन ने जो है इस्लाम को सपोर्ट करना बंद कर दिया। मोहम्मद का के पास कोई कॉन्फ्लिक्ट, अब देखो ये बात किसी ने आपको नहीं बताई होगी, किसी भी स्ट्रीम में आपको ये बात नहीं पता चली होगी कि ये जो नज्जर क्लैन था ये बहुत सारी बीवियों रखने को नहीं था, ये एक वुमेन वाला था, एक आदमी एक वुमन। और इन्होंने जो है इस नबी को भी बताया। इसका मैं रेफरेंस भी आपको देती हूँ, 80 नंबर का रेफरेंस है, आप नोट कर लीजिए। पहले मैं इसके रेफरेंस पे आ जाती हूँ, रुकिए, मैं इसका रेफरेंस देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये हम आगे कोट कर सकते हैं इनको। अच्छा, ये सारी खत्म होंगी तब आएगा रेफरेंस, तो ये मतलब पूरा ही चैप्टर सारी फियांसीज का खत्म होगा तब आएगा, तो मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा। ये रहा। तो इसका रेफरेंस है इब्न साद ब्यूली की 8-88। तो ये है, इब्न साद में ये दिया हुआ है कि नज्जर क्लैन जो था वो बहुत सारी विमेन को पसंद ही नहीं करता था, और उन्होंने मोहम्मद से कहा कि अगर इसका आयशा के साथ क्लैन हुआ, मतलब उनके लिए बेटी की हैप्पीनेस जो है वो बहुत मायने रखती थी। और उन्होंने इसको बोला कि अगर ये जो है अनहैप्पी हो गई, दुखी हो गई, आयशा से इसका झगड़ा हो गया, तो वो लोग मोहम्मद को जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। और फिर इसके बाद पूरे ही लोग ये जो थे
नज्जर क्लैन, इन्होंने इसको इस्लाम को सपोर्ट करना बंद कर दिया था। हाँ, तो अब मोहम्मद के पास कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि वो गारंटी करे कि हबीबा की, वो मोहम्मद किसी भी तरह ये नहीं कह सकता था कि उसे तो कभी परवाह ही नहीं होती थी अपनी बीवियों की, लाता जाता था भरता जाता था, लाता जाता था भरता जाता था, लाता जाता था भरता जाता था, लाता जाता था भरता जाता था। उसको, उसने कभी पलट के ये नहीं देखा कि उसकी बीवियां खुश हैं कि नहीं। तो अभी इस अर्ली स्टेज में अपने करियर में वो इतना रिस्क नहीं उठाना चाहता था कि वो कॉमरेड का, ये जो कॉमरेड होते थे इनका मतलब इनका सपोर्ट ना ले, स्पेशली उनके अपने क्लैन का। तो फिर उसने प्रपोजल विड्रॉ कर लिया। तो ये जो इसकी मंगेतरें हैं जो मैं लिस्ट कर रही हूँ, ये इनमें से ऐसी कई मिलेंगी आपको जिनके साथ शादी होते होते रुक गई या ये सब हो गई। तो उसने अपना प्रपोजल विड्रॉ कर लिया। उसने बाद में कमेंट किया कि मैं एक कॉमरेड वुमन को शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उनके घमंड से बहुत हेट्रेड है, और इसलिए उसने कभी भी कॉमरेड वुमन से शादी नहीं की, क्योंकि ये कॉमरेड वुमन जो होती थी ये एक आदमी एक बीवी पसंद करती थी, ये चाहती ही नहीं थी ऐसे घर में जहां बहुत बीवियां हो। हबीबा की एंसेस्ट्री है अल नज्जर कबीले की थी, ये खजराज के कबीले की मदीना में, और ये मलिक अमरू खान और आदि है थलाबा इसके ही अंदर थी ये हबीबा के। जायद उबैद इनके बच्चे थे, हबीबा और एक उमेरा। तो ये थी, और ये डायग्राम, ये एक एग्जांपल है कि क्यों नहीं अरब जीनियोलॉजीज को हम लिटरली लें, क्योंकि मोहम्मद जो था वो एक कंटेम्पररी था जुरारा इब्न उदास का और काब इब्न कैस का, जो कि क्लेम करते हैं बहुत सारी जनरेशन उसके बीच में और उनके कॉमन एंसेस्टर, क्योंकि ये बहुत छोटी बच्चियों को ले लेता था तो इसके तो उसके बराबर ही नहीं होती थी। या तो उन्होंने जनरेशन स्किप कर दी मलिक और अल नज्जर के बीच में, या किसी ने इमेजिनरी एंसेस्टर्स रख दिए लीनिएज ऑफ सलमा बिन्त अमरू के। तो ये भी बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर एक अदी है और ये बहुत सारे करके इनके बीच में मोहम्मद दिखाया है यहाँ पे, पर इन्होंने एंसेस्ट्री स्किप कर दी है, ये गलत है। क्योंकि मोहम्मद जो था वो तो काफी बड़ा था इस हबीबा से, तो इन्होंने यहाँ पर ये भी चालाकियां की हैं कि बीच में जनरेशन है उड़ा दी है। उसकी फेल्ड कोर्टशिप जो थी हबीबा के साथ, उस उसने उसके क्लेम को में कोई प्रेजुडिस नहीं डाला कि वो मतलब कि ये सब जो कांड हुआ शादी वाला, इससे उसके कबीले का मुखिया बनने के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने उसको नया मुखिया चुन लिया और मोहम्मद अरेंज कराता रहा शादियां असद की बेटियों की जब वो बड़ी हो गई। ये सजेस्ट करता है कि वो लड़कियां नॉट ऑफ एज थी 623 में, यानी कि 623 में वो बच्चियां बहुत ज्यादा छोटी थी, नहीं तो वो उनकी शादियां तभी करा देता, वो वेट करता रहा कि वो बड़ी केम ऑफ एज हो जाएं। और ये 623 वो साल था जब मोहम्मद ने आयशा से शादी करी थी। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो वो तीन बच्चियां थी उस इस आदमी की, तो उसकी जो बड़ी बच्ची थी वो सेम एज थी आयशा के बराबर। अब यहां कोई क्या कहेगा बताइए। यानी आपने देखा यहां पर खुद ही लिखा हुआ है कि ये जो चीफ था वो मर गया, और उस चीफ की तीन बेटियां थी जो कि बहुत छोटी छोटी थी, और मोहम्मद कहता अब ये ज्यादा छोटी हैं, जब ये एज पे आ जाएंगी तब उनकी शादी करूंगा। लेकिन उनमें से जो तीन बच्चियों में जो सबसे बड़ी वाली थी वो सेम एज थी आयशा की, और 623 में मोहम्मद ने ये बात कही कि वो अभी एज की नहीं है, और 623 में ही उसने आयशा से शादी की जो सेम थी एज की। बताइए मेरे को इस बारे में कौन क्या कहना चाहता है, इस बारे को भी याद रखिएगा। अच्छा, मैं एक इनवाइट अभी ही दे देती हूँ अगर कोई बीच में बात करना चाहता है उसके लिए, क्योंकि फिर लोग भूल जाते हैं, और उसको मैं पिन कमेंट में भी डाल देती हूँ।
जी, मैंने पिन कमेंट में भी डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि मोहम्मद ने खुद से बोला कि वो बच्चियां जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी तब उनसे शादी उनकी होगी। और वो बच्चियों की एज वही थी बच्ची की जो आयशा की एज थी जब उसने शादी की, और वो वही साल था। तो यहां से पता चलता है कि मोहम्मद को भी पता था कि ये बच्ची छोटी है आयशा, तब भी उससे कर रहा था विवाह। ये बात मैं कहना चाहती थी। अच्छा, थोड़े से ये कमेंट्स में ले लेती हूँ। पाटिल जी कह रहे हैं प्रणाम, बाहर आ गई, तुमने पढ़ लिया था। मोहम्मद ये भी पढ़ लिया था। दुष्यंत पटेल जी जय श्री राम। रियर व्यू जी शुभ संध्या आपको भी। गिरीश त्यागी जी ओम गणेशाय नमः, जय हिंदू राष्ट्र। रामफूल जी कह रहे हैं जय सिया राम, जय मातृ शक्ति आपको भी। और तो आगे चलते हैं अब। आज क्या बात है, इंदिरा जी भी नहीं आए, जितेंद्र जी भी नहीं आए, कोई कोई भी नहीं आया। एक्चुअली मैं एक सेकंड लूंगी, मैं एक सेकंड में आना चाहती हूँ। जी क्षमा करिए मैं एकदम देखने गई थी। जी जितेंद्र जी कह रहे हैं मैं चुपचाप सुन रहा हूँ। जय श्री कृष्ण जी। तो आपने क्या सुना जितेंद्र जी, आपको पता है मैंने अभी क्या बोला था? इंदिरा जी आपको भी नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोहम्मद ने आ, जी समझ गई। जितेंद्र जी आप बिजी हैं। मैं ये बता रही हूँ कि ये असद, ये जो नज्जर कबीला था, इनका जो असद वो था आदमी जो मुखिया था नज्जर कबीले का, वो मर गया। और अ, हबीबा जो छोटी लड़की थी उसका जीजा था ये असद, जिन्होंने मिस कर दिया उनके लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। तो जो नज्जर कबीले का मुखिया था असद, उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थी और उसकी जो बड़ी बेटी थी वो आयशा के बराबर उम्र की थी। अच्छा, और ये जो असद था ये अम, मर गया। तो इन नज्जर कबीले सारे आए मोहम्मद के पास कि आप जो है वो हमारे कबीले का लीडर चुन दो, क्योंकि उन लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया था। तो मोहम्मद ने क्या किया, कहा कि बजाय लीडर चुनने के कहा कि मैं ही लीडर बन जाता हूँ। और वो लीडर बन गया और सबसे पहला उसने काम किया, जो असद की माँ और बेटियां थी उनको मस्जिद में ट्रांसफर कर दिया। और फिर उसने प्रपोजल रखा हबीबा के लिए, मतलब असद की बेटियों या माँ के लिए नहीं, बल्कि दूर की उसकी रिलेटिव हबीबा, वो ज्यादा सुंदर थी, उसके लिए रखा। यानी कि वो तो बिना शादी करे भी इन लोगों के साथ शेल्टर कर सकता था किसी भी वुमन को, उसको शादी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये हमेशा जो नर पिशाच कहते हैं ना कि ये मोहम्मद बड़े विधवाओं को शरण देता था, तो वो बात बिल्कुल गलत है। वो कभी भी फोर्स नहीं हुआ और जिससे भी मर्जी चाहता था उससे शादी करता था। और यहाँ पर उसने हबीबा से प्रपोजल रखा। लेकिन ये जो कॉमरेड लोग होते थे नज्जर कबीले के, ये बहुत पॉलीगाइनी में विश्वास नहीं करते थे, यानी कि किसी व्यक्ति की बहुत सारी बीवियां हों उस बात को वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनके लिए डॉटर की खुशी बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो उन्होंने मोहम्मद से कहा कि देखो तुम्हारी जो, हम हबीबा की शादी तुम्हारे से कर देंगे, पर वो खुश रहे इसके लिए अगर उसका क्लैश ना हो आयशा के साथ या किसी के साथ, तो हम ये बात जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मोहम्मद ने कहा कैसे करता, वो तो भरता जा रहा था बीवियां पे बीवियां, वो कभी पलट के देखता नहीं था कि बीवियां खुश भी हैं कि नहीं, तो वो ये कैसे गारंटी कर सकता था। तो फिर ये प्रपोजल जो है फिर खत्म कर दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव इसके मुखिया बनने पर नहीं पड़ा।
तो इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों ने मिस कर दी है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जो असद की छोटी बेटी थी, 3 बेटियां थी असद की, जो उसमें सबसे बड़ी वाली लड़की थी, 623 में मोहम्मद ने ये बोला, उस वो साल था 623, जबकि उसने आयशा से शादी करी थी। तो उसने ये कहा कि अभी ये बच्चियां छोटी हैं और जब ये उम्र पे आ जाएंगी तब मैं इनकी शादी करूंगा। और वो साल था 623, और जो लड़की थी उसकी उम्र सेम थी जो आयशा की थी। ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसका मतलब कि मोहम्मद को पता था कि आयशा जो है वो अंडर एज लड़की है और वो अभी एज पर नहीं आई है। तो यहाँ पर जो मुसलमान आके हमसे झूठ बोलते हैं कि वो प्यूबर्टी पर आ गई थी, वो गलत है, और ये बात मोहम्मद भी जानता था, क्योंकि वो लड़कियां जो असद की बेटी थी वो भी, उसके लिए मोहम्मद ने कहा कि ये अभी एज पर आई नहीं है, और वो वही एज की थी जिसपे आयशा की थी, और वो साल 623 ही था जब इसने आयशा से शादी ही कर डाली, उस एज में, जिस एज में उसने असद की बेटी के लिए कहा कि अब ये एज पे आएगी तब करेंगे, और जब वो एज पे आई तब इसने तीनों बेटियों की शादियां करी। उसी आयु की अन्य लड़कियां छोटी ही लगती थीं। हाँ, बिल्कुल। किरदार, काफिरों ने जो देखा रसूल का, कदमों में गिर के पढ़ लिया कलमा रसूल। ये क्या लिख रहे हो न्यू फिजिक्स जी, आप क्या स्लीपर सेल तो नहीं बन गए हो? आ, ये सबको नमस्ते कह रहे हैं इंद्र जी। निज्जर और कंजर दोनों मिलते, नहीं नहीं, निज्जर तो बहुत ये जो निज्जर नहीं थे, ये नज्जर, वो तो निज्जर तो वो है जो कि टेररिस्ट था। ये नज्जर कबीला था, और ये बहुत सारी बीवियों रखने में विश्वास नहीं करता था, तो ये अच्छे थे अरबियों से, स्पेशली मोहम्मद से तो सभी अच्छे थे। तो मैं आगे फिर पढ़ती हूँ। तो कि अब यहाँ पर सजेस्ट करता है कि वो लड़कियां जो है वो नॉट ऑफ एज थी 623 में, जबकि मोहम्मद ने आयशा से शादी की। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो बड़ी लड़की थी उन 3 बेटियों में, उसकी सेम एज थी जैसे आयशा की थी। अब मैंने इसका आपको रेफरेंस भी ऊपर दे दिए हैं। फर्स्ट मैरिज कब हुई? तो ये वो लड़की थी हबीबा जिससे कि शादी तय होकर टूट गई थी। अब जब उसकी 3 नीसेस सेटल हो गई, यानी कि 3 नीसेस की शादी हो गई, तब हबीबा ने थाबिट इब्न कैस से शादी कर ली, जो कि मोहम्मद का ओरेटर था, यानी कि प्रवक्ता था, और वो अल हरीथ क्लैन का था, खजराज कबीले का। और उसके कैरेक्टर में कुछ सिवियरिटी थी, यानी कि वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत करता था, क्रूर किस्म का आदमी था, और वो उसको बहुत पीटता था, हबीबा को। और एक बार ऐसी पिटाई से उसकी एक हड्डी टूट गई, तो हबीबा ने सोचा कि इसको ना जो है हम समाप्त कर दें। तो उसने जो है मोहम्मद को, अब ये बेवकूफ है ना, मोहम्मद से ये शिकायत कर रही है, जबकि मोहम्मद तो कोई सिंपैथी नहीं रखता था विमेन से। उसने इंटरसेप्ट किया, मतलब मोहम्मद अपने फजर की नमाज पढ़ने जा रहा था, तो इसने उससे बोला कि मैं तो थाबिट के साथ नहीं रहूंगी। तो मोहम्मद के दिमाग में ही नहीं आया कि वो थाबिट को इस चोट के लिए पनिश करे, बट पर उसने ये कहा कि हबीबा तो एंटाइटल्ड है डाइवोर्स के लिए। तो जब थाबिट नमाज पढ़ने आया तो मोहम्मद ने उससे कहा कि हबीबा ने उसको और सब कुछ बता दिया है, तो उसने कहा कि उससे कंपनसेशन ले लो और उसको डाइवोर्स दे दो। तो थाबिट ने उसको डाइवोर्स दे दिया। लेकिन उसको नहीं पसंद था कि हबीबा जो है वो कोई भी मटेरियल, यानी कि कोई पैसा ले जाए जो कि उसने एक्यूमुलेट किया है शादी के बाद, यानी एलिमोनी वगैरह कुछ भी ले जाए। आ, तो उसने कहा कि क्या ये अफेयर है अल्लाह के नबी? तो वो तो मुझे, शी वुड बी पेइंग मी आउट ऑफ द 2 ऑर्चर्ड्स, मतलब उसके जो बागान थे उसमें से पे करना पड़ेगा। और एंड शी ओनली possesses बिकॉज आई गेव देम टू हर, की मतलब ये बागान उसके तभी हुए जब मैंने उसको दिए। तो जब हबीबा ने कंफर्म कर दिया कि थाबिट ने जो है मेहर पूरी दी थी, तो मोहम्मद ने एग्री किया कि ये तो अनफेयर है कि हम जो है हबीबा को
प्रॉफिट करने दे थाबिट से और उसको इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपनी मेहर वापस ले ले। और हबीबा ने कंप्लाई किया और थाबिट ने डाइवोर्स कर दिया और हबीबा अपने फैमिली के साथ रहने चली गई। यानी कि इसने मोहम्मद ने उसकी मेहर भी उसको जो मिली थी वो भी वापस से उसको दिलवा दी थाबिट को। और थाबिट ने बाद में जमीला से शादी कर ली जो कि एक मुखिया था, इब्ने उबई उसकी बेटी थी। और पर उसने उसके साथ भी बुरा व्यवहार किया। जो गंदा इंसान होता है, क्रूर, वो हर एक के साथ क्रूर होता है। वो फिर मोहम्मद के पास आई एक टूटी हाथ को लेकर। उसने कहा कि थाबिट तो जो है उसके अंदर तो कोई दोष नहीं है उसके कैरेक्टर में या रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में, पर मैं उसके साथ नहीं रह सकती और मैं तो पेगन बन जाऊंगी इन ग्रेटिट्यूड। तो जमीला ने कहा कि वो तो उसका मेहर भी वापस कर देगी। तो मोहम्मद ने कहा कि ठीक है इसको डाइवोर्स कर दो। तो थाबिट ने फिर मरियम से शादी कर ली जो कि एक मघाला सेट की थी, नज्जर कबीले की। पर वो बहुत उसने भी कहा कि मुझे भी इससे डाइवोर्स चाहिए। और मरियम ने तो कोई रीजन भी नहीं दिया। पर हम अपना एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत आदमी मारता था। और जैसा हमने कहा कि थाबिट जो है वो वही आदमी था जिसने जुवेरिया को जीता था मुरैसी के युद्ध के बाद। पर उसने उसको मोहम्मद को नहीं बेचा और उसकी जान खत्म हो गई थाबिट की अकराबा में दिसंबर 632 में। तो ये थी थाबिट की पूरी कहानी। और थाबिट के बारे में हमने जुवेरिया का जब हम पढ़ रहे थे तब भी देखा था। फिर उसने कितने पैसे मांगे, कितना, जब उसने मोहम्मद को बेची थी। तो अब हबीबा के साथ क्या हुआ, इसको तो डाइवोर्स मिल गया और अपने घर वापस चली गई थी। दूसरी शादी कब हुई वो मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ फिर पढ़ूंगी। और इंदिरा जी आपको कल जो है वो मैंने सोचा है किसिंजर के ऊपर रखने को। आपने मेरी मेल पढ़ी होगी तो क्या आपको ठीक लग रहा है वो टॉपिक या कोई और टॉपिक रखें या खाली सनातन सभा टाइप का रख लें कल, क्योंकि मैं कल बिजी हूं तो आप ही को कंडक्ट करना है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब अच्छे हैं, सब कोई में गिर गए, पावर वन अल्फाबेट। मैम सनातन के बहुत टॉपिक्स हैं उन पर स्ट्रीम करो। इस सुअर के किस्से सुन सुनकर अब क्या ही करना है। बात यह है कि मुझे जितेंद्र जी ने कहा था कि मैं उसकी बीवियों पे करूं, तो अब मैं बीवियां खत्म करके मंगेतरों पे कर रही हूँ और मंगेतर भी खत्म हो जाएंगी शीघ्र ही। और बीच बीच में हम सनातन पर भी करते हैं, सब तरह की इंफॉर्मेशन रखते हैं। न्यू फिजिक्स जी कह रहे हैं इंदिरा जी, पाटिल जी सबको जय श्री राम कह रहे हैं। और जैसा मोमो था वैसा ही थाबिट। पर मोमो हाथ से पीटता नहीं था, थाबिट पीटता था। मोमो जो मोहम्मद था ये मेंटल अब्यूजर था, ये सेडिस्ट था, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस नहीं करता था इतनी। हाँ इसने उसको घूंसा जरूर मारा था आयशा को और उसको दर्द भी हुआ था, लेकिन वैसे वो इस टाइप का नहीं था मोहम्मद। वो दूसरा था, उमर था इस तरह का। इंदिरा जी ठीक है, अच्छा है। किसिंजर के बारे में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां से आप देख लो खुलता है कि नहीं। मैंने ईमेल की बॉडी में भी लिख दिया है जिसको आप पढ़ सकते हो। तो मैं आगे चलती हूँ। दूसरी शादी। अब हबीबा ने एक आदमी अपने ही कबीले के आदमी उबे द रिसाइटर से शादी कर ली। उबे वो था जिसने कि इस्लाम में जल्दी से ही कन्वर्ट हो गया था। वो उन 70 लोगों में से था जिन्होंने कि मोहम्मद के लिए लड़ाई करने के लिए कसम खाई थी, और जब वो मदीना जाने से पहले। और उसने अपना प्रॉमिस रखा बदर की लड़ाई में भी और उहुद की लड़ाई में भी। वो लिटरेट था, वो पढ़ा लिखा था और पहला आदमी था जिसने कि एक लिखने का काम किया मोहम्मद के लिए, और मतलब स्क्राइब की तरह काम किया। वो उन 4 आदमियों से था जिन्होंने कि कुरान को रट लिया था मोहम्मद के ही जीवित रहते हुए, और बाद के सालों में वो पूरी कुरान को रिसाइट करता था अपनी मेमोरी से हर 80 दिन में। और उसके विजडम के में ये सैंपल्स इंक्लूडेड हैं कि वो ये कहता था, वेरेली अल्लाह हैज मेड द फूड ऑफ, कि अल्लाह ने खाना बनाया आदम के
मैं पढ़ देती हूँ. Verily Allah has made the food of Adam's children a parable of what this world is, even if he puts spices in it, it is well known what its end result is. यानी कि अल्लाह ने जो आदम के बच्चों का खाना बनाया है वो एक तरह का पैराबल है, मतलब एक कहानी तरह का है कि अगर वो कुछ उसमें मसाले भी डाल ले तब भी हमें पता है कि एंड रिजल्ट क्या है. यानी ही मतलब गो अल्लाह, अल्लाह उसमें मसाले भी डाल दे तो हमें पता है कि एंड रिजल्ट क्या है. और दूसरा इसने कहा कि नबी जो है वो इस वर्ष को पढ़ता है, कहो कि जो अल्लाह की बाउंटी है, मतलब कि जो उसके धन दौलत है और उसकी जो रहमत है उसमें तुम रिजॉइस करो, उसमें तुम खुश हो, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी है जितना तुम धन बचा के रखते हो उससे. और उबे ने हमें प्रोनाउंस करना बताया, इन द स्प्रिंग ऑफ मर्की वाटर फी ऐनिन हामी आतिन, यानी कि और अल्लाह के मैसेंजर ने उसको प्रोनाउंस करना बताया, शॉर्ट ए आफ्टर एच, यानी हमितिन है वो, हामितिन नहीं है, हमितिन है. मतलब इस तरह से कि इसने मोहम्मद को ये सिखाया प्रोनाउंस करना, कि वो गलत इसको बोलता होगा, हामी आतिन बोलता होगा, उसने हमी आतिन बोला. अच्छा, कि उबे की रेपुटेशन ये थी कि लोग उसको लड़ाकू किस्म का समझते थे, लेकिन उसकी जो शादी थी हबीबा के साथ वो लंबी चली और उसको उसमें कोई फिजिकल वायलेंस नहीं था. हबीबा जो है वो उबे की बेटी अमरू, अमरू यानी नाम की उसकी बेटी थी, उसकी माँ बनी. और उसने उसको एक बेटा भी पैदा करके दिया, अल मुंजिर, जो कि बचपन में ही मर गया. और ऐसे बहुत 3 बच्चे जो हैं उसके बचपन में ही मर गए. एक दिन मोहम्मद ने प्रीच किया कि अगर एक मुसलमान के 3 बच्चे होते हैं जो कि मर जाते हैं प्यूबर्टी से पहुंचने से पहले, तो वो जो है मना कर देंगे कि हम तो जन्नत नहीं जाएंगे बिना अपने माँ बाप के, तो उनके माँ बाप को भी जो है जन्नत मिल जाएगी. तो फिर आयशा जो है वो एक हबीबा नाम की वुमन के पास गई और उसने कहा कि तुमने ये सुना? तो हबीबा ने हाँ हामी भरी. तो उसके अब इसमें डाउट है कि ये जो बिरीव्ड मदर थी जिसके 3 बच्चे मर गए थे, वो क्या साहल की बेटी थी या कोई डिफरेंट हबीबा थी. यानी ये वही हबीबा के बारे में बात हो रही है जिसके तरफ आयशा ने ये बात कही थी, ये वही हबीबा थी या कोई और हबीबा थी. हबीबा की डेट ऑफ डेथ तो पता नहीं है, पर उसका जो कबीला था वो आइडियल मोनोगामी में विश्वास करता था, जैसे कि नज्जर कबीला था, वो एक हस्बैंड एक वाइफ में ही विश्वास करते थे. और वो उबई के पहले मरी, क्योंकि उसने बाद में एक और आदमी से शादी कर ली जिससे उसको 2 बेटे हुए उबे ने. तो ये था. और हबीबा की लेगेसी क्या है, बहुत थोड़े लोग आज याद करते हैं हबीबा का नाम. वो उसने एक प्रेसिडेंट रखा जो कि इस्लामिक फैमिली लॉ का है. मोहम्मद ने कभी भी सिखाया नहीं कि एक हस्बैंड को कोई रीजन चाहिए डाइवोर्स करने का अपनी बीवी को, लेकिन हबीबा का जो एग्जाम्पल था उसने ये रूलिंग निकाली कि एक बीवी जो है वो भी अगर सेपरेशन डिजायर करती है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपना ये डिजायर. और मोहम्मद ने कंफर्म किया कि अगर कोई वुमेन जो है वो अपने हस्बैंड को बोलती है डाइवोर्स के लिए बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के, तो उसको तो कभी जन्नत नसीब ही नहीं होगी. ये भी है मेरे पास हदीस 104, याद रखना अगर किसी को पता करनी है तो. अगर रेफरेंस मतलब इसका मैं दे दूंगी. और उसने कभी भी ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो किस चीज को एक स्ट्रॉन्ग रीजन समझता है. यानी कि कोई महिला अगर अपने हस्बैंड को डाइवोर्स करना चाहती है और बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन के, तो फिर उसको कभी जन्नत नसीब ही नहीं होगी. और वो स्ट्रॉन्ग रीजन कितना स्ट्रॉन्ग है ये सब उसने नहीं क्वालिफाई किया. थाबिट ने उसकी बाह तोड़ दी, वायलेंस क्वालिफाइड, यानी कि वायलेंस क्वालिफाई करता है. लेकिन अगर फेस की ब्रूजिंग हो या थप्पड़ मारे गए हो वो काउंट नहीं करता है. और जो रूटीन बीटिंग है वो तो परमिटेड है कुरान में, क्योंकि वो तो नॉर्मल पार्ट है शादी का. लेकिन अडल्ट्री जो है वो भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, क्योंकि एक आदमी जिसने कि दूसरे मुस्लिम वाइफ को स्टील कर लिया,
तो उसको डाइवोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसको तो मारा ही जाएगा, जैसे कोई जिना करेगा उसको तो मार ही दिया जाएगा। और अगर एक हस्बैंड ने कॉन्कुबाइंस ले लिए, रखेले या बहुत सारी और बीवियां ले ली हैं, तो ये तो परमिटेड है। तो अब तो वाइफ के पास कोई ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन बचा ही नहीं। अब किस ग्राउंड पर वो रीजनिंग देगी? मतलब एक औरत क्या कह सकती है? रोज की जो रोजमर्रा की पिटाई है वो एक स्ट्रॉन्ग रीजन है ही नहीं डाइवोर्स लेने का। अगर वो उसने अडल्ट्री कमिट की है तब तो उसकी सजा डेथ ही है। अगर वो रखेले या दूसरी बीवियां ले रहा है तो वो तब भी ऑब्जेक्ट नहीं कर सकती है, पिटाई भी परमिसिबल है। तो बस खाली हड्डी टूटना एक यही एक रीजन है जिससे कि वुमन डाइवोर्स ले सकती है। तो हबीबा का प्रेसिडेंट जो है वो ये भी इंक्लूड करता है प्रिंसिपल कि अगर एक बीवी जो है वो इनिशिएट करती है डाइवोर्स, तो फिर उसको हस्बैंड को कंपनसेशन देना है। यानी वो उसने अपनी सारी मेहर जो मिली थी वो उसको दे दी हस्बैंड को। तो इसका मतलब कि बीवी अगर खुला मांगती है, जैसे कि अभी यहाँ ये लोग कहते हैं, तो उसमें उसको हस्बैंड को कंपनसेशन देना है। इन प्रैक्टिस ये तो और भी ज्यादा है, जो उसने मेहर दी उससे भी ज्यादा है। यानी कि अब आपको कंपनसेशन देना है, न केवल पैसे लौटाने हैं बल्कि कंपनसेशन भी देना है। और एक और केस हुआ अगली जनरेशन में, जबकि एक लो कास्ट वुमन थी, उसने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स कर दिया। इसके बदले में उसने उसको जो भी पजेस करती थी वो सब दे दिया। और डिस्पाइट द फैक्ट कि उस आदमी के पास ने उसको स्ट्रॉन्ग रीजन दिया था, यानी कि उस वाइफ के पास स्ट्रॉन्ग रीजन था उसको डाइवोर्स करने का, फिर भी इस वाइफ ने सारा कुछ अपनी पोजेशन जो है वो उस आदमी को लौटाया। तो वाइफ को फिर भी एक पेनल्टी देनी ही पड़ेगी, जिससे कि वो जो है ये जो डिस्करेज पाथ है कि भाई वो उस आदमी को छोड़ ही नहीं सकती, यानी हड्डी टूटने के बाद भी उसको पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ेगी। और ये कोई कॉन्सेप्ट वहां था ही नहीं कि उसको आधा प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट होता ही नहीं था। फिर भी हबीबा की जो पर्सनल असर्टिवनेस थी, उसने एटलीस्ट एस्टेब्लिश कर दिया कि एक मुस्लिम वुमेन जो है एटलीस्ट इनिशिएट कर सकती है डाइवोर्स। और बहुत सारी जो चाइल्डलेस विमेन थी जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको जो है इस इनटॉलरेबल मैरिज से निकलने का एक वो मिल सकता था रास्ता। बस यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है, और मैंने लिंक ऑलरेडी दे रखा है और उसको पिन कमेंट में भी डाल दिया है। एक सेकंड में पर्दा लगा देती हूँ, मेरी धूप आ रही है। आप लोग ऊपर आके अपना कोई भी कमेंट कर सकते हैं हबीबा के बारे में। जी, जैसा मोमो वैसा था, हाँ तो मैंने बता दिया। अच्छा है, एक से अधिक बीवियों के मामले में कड़ा कहा है मैंने। अच्छा, मोमो नाटा था, मरेगा तो उसकी पिटाई हो जाती है, मारेगा तो उसकी नहीं, पिटाई तो नहीं हो सकती थी उसकी इंदिरा जी किसी भी तरह से। जिस तरह से उसने लोगों को, उसने छोटी छोटी बच्चियां भी, इतनी छोटी उम्र की बच्चियों से करोगे और उनको कोई नॉलेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और उनको धमका धमका के रखोगे तो उनकी कहाँ हिम्मत होगी? और इतनी छोटी बच्चियां, ये तो बाबा बुड्ढा था और वो बेचारी छोटी बच्चियां थी, उनमें कहाँ इतना वो होगा? छोटे बच्चों को तो आप कैसे भी कर लो। हेनरी किसिंजर की बात कर रहे हो क्या? हाँ, मैंने वो रखा है कल का। मैं इंदिरा जी से पूछ रही थी कि कोई यही टॉपिक उनको पसंद है या कोई और रख लें, क्योंकि उन्हीं को कंडक्ट करना है। कहीं कोई ऐसा उदाहरण भी है कि बीवी अपने शौहर को पीटती हो? कुछ भी नहीं, ये लोग सब बातें बनाते हैं। तो मेरा ये चैप्टर खत्म होता है हबीबा के बारे में। और हबीबा के बड़ा मजा आया, उसके फैमिली ने बोल दिया कि तुम जो है इंश्योर करोगे कि हमारी बेटी खुश रहेगी। ऐसा आज तक कभी किसी ने मोहम्मद से नहीं कहा होगा, और उन्होंने उसकी मोहम्मद से शादी नहीं रोने दी। कितना अच्छा हुआ ये बात। मैं ये भी बता रही थी जितेंद्र जी के एक्स मुस्लिम रब्बानी के
चैनल पे मैंने जब नाश्ता कर रही थी अभी थोड़े पहले, जब स्ट्रीम मेरे पहले शुरू होने से पहले मेरे पास 5-7 मिनट थे, तो मैंने सोचा उसकी स्ट्रीम ज्वाइन कर लूं, क्योंकि वो अटक गई थी, कॉन्ट्रडिक्शन इन इस्लाम नहीं दे पा रही थी, कुरान, कॉन्ट्रडिक्शन इन कुरान। तो मैंने उसको वहां पर ज्वाइन करा, हालांकि उसने लिखा था मोमिन ओनली ज्वाइन, लेकिन मैंने ज्वाइन करके उसको प्राइवेट चैट में दो बहुत भारी भारी कॉन्ट्रडिक्शंस का पूरा खुलासा और कहाँ कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हुए लिख दिया है। फिर उसने मुझे लिया नहीं, मैं छोड़ आई, पर उसके लिए इंफॉर्मेशन दे गई बस। तो किसी को अगर हबीबा के बारे में बात नहीं करनी है तो फिर मैं क्लोज कर दूंगी स्ट्रीम। आज मेरे हस्बैंड को भी जाना है, तो मैं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि यामी जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको जो वो मुंह नहीं खोल पा रही थी, दर्द हो रहा था, वो इस वजह से क्योंकि उसके कान में प्रॉब्लम है। रियर व्यू जी पूछ रहे हैं, प्रीति जी, क्या हड्डी टूटने का शर्त को उस हदीस से तुलना की जा सकती है कि अपनी बीवियों को उतना जोर से न मारो? हाँ, बिल्कुल। मतलब फेस न ब्रूज हो, देखो ये लोग बेचते थे विमेन को, और कभी भी वुमन को भी रखेल के तौर पर ले सकते थे। देखो रेहाना जो थी, उसको बीवी बनाया, फिर दोबारा बीवी से रखेल बन गई। तो ऐसा पहले रखेल थी, फिर उससे बीवी बनी, फिर बीवी से दोबारा रखेल, तो वो बेचते हैं। तो जब बेचते हैं तो फेस वगैरह ये लोग देखते हैं, फेस और शरीर को छू छू के देखते हैं, इस तरह से जैसे आप सब्जियां खरीदते हैं, ऐसे ये लोग छू छू के देखकर खरीदते थे। तो फेस पर ना ब्रूजेस आए, यानी शरीर में और जगह मारो, फेस पर ब्रूजेस ना आए। और हड्डी टूटने ही एक वो था, क्योंकि बाकी अगर जिना वगैरह का होता उसमें तो वो जान से ही दे सकते हैं। बीवियां तो वैसे ही रखी जा सकती हैं, और अकेले भी रखी जा सकती हैं, और पीटा भी जा सकता है। तो फिर स्ट्रॉन्ग रीजन क्या हो सकता है? बस खाली हड्डी टूटने का एक रीजन हो सकता है। हाँ, उतना जोर से न मारो का मतलब यही है कि हड्डी न टूट जाए, क्योंकि हड्डी टूटने से वो तुमसे ले सकती है तलाक, तब भी वो पैराडाइज में नहीं एंटर होगी, यानी कि जन्नत में उसको जगह नहीं मिलेगी। साहिल की बोंगियां, साहिल की बोंगियां मतलब? हर हर महादेव आपको, जय खालिस्तान। ये कौन है? योनी भी छू कर देखते थे? वो तो मुझे नहीं पता, पर जो है उसके सीने को छू छू कर देखते थे। तो कोई और आना चाहता है, कोई बात करने? अरे वाह, हमारे भाई है साहिल की बोंगी। अच्छा, तो कोई और आके हबीबा के बारे में बात करना चाहता हो तो आ सकते हैं। मतलब हबीबा का क्लैन इतना अच्छा था कि एटलीस्ट जो है उन्होंने, हबीबा के क्लैन ने कम से कम जो है ये कह दिया कि बहुत सारी विमेन को हम नहीं अलाउ करते, और उसकी खुशी आप देखते हैं। यानी मोहम्मद तो भरता रहता था, एक बीवी के बाद दूसरी के बाद तीसरी, तो वो कभी देखता ही नहीं था पलट के उसकी बीवियां खुश हैं कि नहीं है। उसको उनकी खुशी से कुछ लेना देना नहीं था, पर इसकी हबीबा के घर वालों ने इंश्योर किया कि भाई ये लोग खुश रहें, ये खुश रहना लड़कियों का बहुत जरूरी है। जी। जी, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिए। और अगर कोई नहीं आएगा तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। और आप सब सनातनियों को ईश्वर जो है वो अपनी कृपा अनुकंपा बनाए रखे, आपको धन, सामर्थ्य, शक्ति, सुरक्षा, स्वास्थ्य सब करे, दे। जी। अगर इंदिरा जी एक चैट लाइन खोलना चाहते हैं, आज आना चाहते हैं, तो कि मैं एक चैट लाइन अभी खोल दूं तो वो कंडक्ट कर लें तो ठीक है, क्योंकि मैं तो अब जा रही हूँ अपने हस्बैंड की तैयारी करवाने, वो जा रहे हैं अपने पेरेंट्स से मिलने, मैं जा नहीं सकती हूँ क्योंकि यामी को नहीं ले जा सकते। वैसे भी मेरी जो मदर इन लॉ है वो अपने कुत्ते को मेरे हमारी यामी के साथ खेलने नहीं देती है, तो मैं वहां जाके क्या करूंगी?
खदीजा पीट देती होगी। पता नहीं, खदीजा तो उसको एक जांग से दूसरे जांग पर ट्रांसफर करती थी। उसने तो उसको पूरी तरह वो कर रखा था, प्यार लुटाती थी उस पर। प्रवीण जी, हर बात को दिल से लगाना आज भी काजल की पुरानी आदत सी है। मन में चौधरी जी की यादों का बोझ लिए फिर भी होठों से मुस्कुराती सी गरिमा अभी भी गरिमा। क्या लिख रहे हैं पता नहीं। 5 में एक जगह जीत रही है बीजेपी, किसानों से पंगा कर देंगे नंगा। जी हाँ, मेरे को पता है कि वो जो वो भी आया है ना, क्या नाम है उसका, जो पन्नू का वीडियो है। और जो इनको मिला है कि एक इंडियन ऑफिशियल था, वो उसने वो करा, क्या बोलते हैं, पन्नू को मारने का, और निज्जर को जैसे मारा उसी की तरह। तो वो आईएसआई का बनाया हुआ वीडियो है, पुराना पिक्चर के स्टाइल पर, क्योंकि ऐसे तो कोई होता ही नहीं है एक्चुअल लाइफ में। जो रॉ के ऑफिस भी आपको मिलेगा नहीं, गूगल पे ढूंढोगे आप तो उसने तो पूरे वीडियो कैमरा से, और चश्मा लगाए, काले कपड़े, काले कोट, ये तो मूवी का सीन लग रहा है। ऐसे कोई होता ही नहीं। इन्होंने क्या किया कि एक बंदा जो हमारे गवर्नमेंट उसमें काम करता था, उसको इन्होंने पकड़कर जबरदस्ती में आईएसआई ने नकली फेक वीडियो बनाया है। वो वीडियो जो है इसको, क्योंकि जो यूएस है वो यहाँ पर अपनी शक्ति नहीं लगाता इंटेलिजेंस करने के लिए। वो क्या करता है कि अपने पालतू लोगों को रख लेता है, जैसे आईएसआई पालतू है। तो उसने अपना फेक वीडियो बना दिया है ये। तो ये है। साहिल जी की बोंगिया कह रहे हैं कि सारी मैरिजेज आफ्टर खदीजा डाइड। मतलब डाइड क्या, वो तो उसकी छोटी छोटी बच्चियों को वो करने की कोशिश की। वैसे भी हमारे वेदों में लिखा है काम वासना से शक्ति क्षीण हो जाती है। जी। तो इंदिरा जी, आप अगर कोई चैट लाइन खोलना चाहते हैं, आप आना चाहते हैं, कंडक्ट करना चाहते हैं, तो मुझे बता दें, तो मैं खोल दूंगी चैट लाइन। नहीं तो फिर मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ, क्योंकि कोई ऊपर तो आ ही नहीं रहा है। तो आप सब लोगों को ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहे। जय श्री राम। मिलते हैं कल सामवेद में।